हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन वर्ण। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग लाइव पढ़े थे स्वर वर्णों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो लाइव वाले सेक्शन में हमारे चैनल के जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि व्यंजन वर्ण जो है किस प्रकार से प्रश्न इससे पूछते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण पूछता है कि हिंदी के मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो जाहिर सी बात है, हमने पिछली कक्षा में बताया था 33 है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 33, याद रखिएगा। अब पूछता है कि कितने व्यंजन वर्णों के कितने भेद। तो 3 हम सामान्यतः जानते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, इसे 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या जो है 25 होती है। ठीक है, इनकी संख्या 25 होती है। और इसमें जो वर्ग हैं 5 वर्ग हैं, जिनको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। कचट तप, क च ट त प। याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, क च ट तप। ये हमारे 5 वर्ग हैं। ठीक है, जिनमें क वर्ग में 5, च में 5, ट में 5, त और प सभी में 5-5 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क में क ख ग घ ङ च छ ज झ, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन हमें ये जानना है कि इसमें जो और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला नंबर जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं। तो याद रखिएगा 5। इनकी नाम यहाँ पे आपका चट याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछता है कि क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, च वर्ग में तो ये हैं, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। तो ये प्रत्येक वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं ये याद रखना है। तो सबको मालूम ही रहता है, बच्चे को भी मालूम रहता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। अगर पूछ ले ग का उच्चारण स्थान क्या होगा तो आप जवाब देंगे कंठ होगा। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा। ख का उच्चारण स्थान तो कंठ। यानी कि पूरा क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होता है। ठीक है, अब देखिए च वर्ग में, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। क्या है? तालु। जैसे कि हमारा ये शेप होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मुख होता है नाक के नीचे। ठीक, तो यहाँ पे जब हमारा गला है तो यहाँ पे कंठ से आवाज़ निकलती है। तो यानी कि क का उच्चारण स्थान जो है यहाँ से निकलता है। ठीक, इसके ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो होता है तालु। तालु से होता है च वर्ग का उच्चारण स्थान। ठीक है, जैसे च छ ज झ, ये जो भी वर्ण है इनका उच्चारण स्थान है तालु। इसके ऊपर जाएंगे तो मूर्धा आता है। ठीक है, ये हमारा जैसे कि यहाँ पे कंठ हो गया, यहाँ पे आएंगे तालु हो गया, ताल के आगे आएंगे तो दांत के ऊपर मूर्धा होता है। ठीक, तो उसका उच्चारण स्थान होता है। फिर मूर्धा के नीचे आएंगे तो दंत होता है। ठीक, तो ट ये जो भी हैं इनका उच्चारण स्थान आप ध्यान से देखिएगा। ट का उच्चारण स्थान जो मूर्धा है। ठीक, फिर दंत है त वर्ग का, और प वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। ठीक है, तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे स्वर हैं, इनका भी उच्चारण स्थान हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इनका भी जान लीजिए, क्योंकि हम स्वर पढ़ाए थे तो उच्चारण स्थान यहाँ पे नहीं बताए थे। तो अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मूर्धा, री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ली का उच्चारण स्थान दंत। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कंठ तालु, ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। और यहीं पे देखेंगे नीचे यहाँ पे कंठोस्य व्यंजन है, ओ और औ। ओ और औ जो है कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होने वाले व्यंजन है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देखेंगे य र ल व अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 हैं। ठीक है, हमने पिछली भी कक्षा में बताया था, पहले ही कक्षा में। और उस व्यंजन है स श श ह, तो ये भी 4 हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे य का उच्चारण स्थान तालु होता है, र का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ल का उच्चारण स्थान क्या है दंत है, तो वहीं व का पूछता है, सबसे महत्वपूर्ण व का पूछता है उच्चारण स्थान, तो दंतोष्ठ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे श, इसका उच्चारण स्थान तालु, फिर इसका श खटकोर वाला का यहाँ पे उच्चारण स्थान मूर्धा, और ये स का दंत होता है और वहीं ह का कंठ होता है। तो ये जो है इनके उच्चारण स्थान है और ये जो हमारे व्यंजन वर्ण थे। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।